आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए सरकार का बड़ा कदम, कैबिनेट में फैसला, सीमा पर तैनात होंगे 9 एंटी ड्रोन सिस्टम। पाकिस्तान की साजिश नाकाम करने के लिए सरकार तैयार, हाईटेक सिस्टम से होगी पाकिस्तान की साजिशों की निगरानी। आतंकवाद को फंड करने वाले नशे के कारोबार का होगा खात्मा। ड्रोन से नशा तस्करी रोकने के लिए तैनात होंगे एंटी ड्रोन सिस्टम। जैसलमेर में 12 घंटे तक ब्लैकआउट रहेगा, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट। शाम 5 बजे के बाद बाजार पूरी तरह से बंद। जिला प्रशासन ने जारी की सख्त गाइडलाइन, ब्लैकआउट में गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी। भारत की स्ट्राइक से कांपा पाकिस्तान, दाऊद और उसके गुर्गे देश छोड़ भागे। भारतीय सैन्य कार्रवाइयों से दबाव में पाक। सूत्रों के अनुसार दाऊद और उसके सहयोगी गुप्त ठिकानों में छुपे। छोटा शकील, अनीस इब्राहिम सुरक्षित जगहों पर भेजे गए। यह कार्रवाई भारत की जवाबी हमलों के बाद की गई। दाऊद भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट माना जाता है। 1993 मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड है दाऊद इब्राहिम अब पाकिस्तान छोड़ भाग चुका है। लखनऊ कमिश्नरेट में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द। पुलिसकर्मियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द हुई। अवकाश पर चल रहे पुलिसकर्मी वापस बुलाए गए। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सभी छुट्टियां रद्द। पुलिस मुख्यालय से इस संबंध में आदेश जारी। पाकिस्तान पर सीएम योगी आदित्यनाथ का करारा प्रहार। सीएम योगी बोले, पीएम के संकल्पों से जवानों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पाकिस्तान का चरित्र बेशर्मी से भरा हुआ है। आतंकियों के जनाजे में पाक के सैन्य अफसर शामिल हुए। पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे लिप्त है। पाकिस्तान अब वजूद के लिए जूझते हुए दिखाई दे रहा। पाकिस्तान से युद्ध जैसे हालातों के बीच मंत्री का बयान। पीलीभीत में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह बोले, देश की जनता बहुत खुश। आतंकियों ने धर्म पूछ कर मारा, पीएम मोदी ने सिंदूर की रक्षा की। धर्मपाल बोले, ये युद्ध हिंदू मुस्लिम के बीच नहीं, आतंकवाद के बीच है। देश की सेना आतंकवाद को निस्तनाबूद करके सांस लेगी। कश्मीर में पीओके के हिस्से को दोबारा वापस लिया जाएगा। बस्ती में एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह का बयान। बोले, पाक की नापाक कोशिश का करारा जवाब दिया गया है। आज पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। हर देशवासी भारत की सेना पर गर्व कर रहा है। पीओके हमारे कब्जे में आ जाएगा। पंजाब के गांव में मिसाइल के टुकड़े मिले। बाटला में पाकिस्तानी मिसाइल का टुकड़ा मिला। पठानकोट में खेत में पाकिस्तानी ड्रोन मिला। होशियारपुर, भटिंडा, जैसलमेर में भी टुकड़े मिले। योगी सरकार ने एक और बड़ा सांस्कृतिक कदम उठाया है। हुसैनगंज चौराहे का नाम बदला, अब महाराणा प्रताप चौराहा। हुसैनगंज चौराहे का नाम बदलकर महाराणा प्रताप चौराहा कर दिया। सीएम ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम बोले, महाराणा प्रताप का त्याग, शौर्य भारतीयों के लिए प्रेरणा। आईपीएल 2025 को लेकर बड़ी खबर। सिर्फ एक हफ्ते के लिए आईपीएल स्थगित। एक हफ्ते बाद नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। पाकिस्तान तनाव की वजह से आईपीएल स्थगित हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रेलवे अलर्ट मोड पर। भारत पाक तनाव के बीच रेलवे में हाई अलर्ट। कर्मचारी, अधिकारी, लोको पायलट अलर्ट मोड पर हैं। आगरा कैंट, आगरा फोर्ट और राजामंडी ईदगाह पर विशेष टीमें। रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक और ट्रेनों में की जा रही चेकिंग। किसी भी संदिग्ध के दिखने पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश। लखनऊ में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का बयान। मौलाना खालिद बोले, मुसलमान भारत के साथ युद्ध में खड़ा, भारत की सुरक्षा, सैनिकों की सलामती के लिए दुआ। जुम्मे की नमाज में विशेष दुआ की गई। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण पहुंचे देवरिया। भारत पाकिस्तान के तनाव पर बोले मंत्री असीम अरुण, भारत पाक के हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। बलिदान पूर्वजों को याद करना जरूरी। भारत मजबूत, भारत आर्थिक और सैन्य नजरिए से काफी मजबूत है। पहलगाम के हमले का हम मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच इंडियन ऑयल ने बयान जारी किया। कहा, तेल का पूरा स्टॉक है, पैनिक ना करें। घबराहट में अतिरिक्त खरीदारी से बचें, ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। आरएसएस ने दिया बड़ा बयान। ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना और सरकार को दी बधाई। आरएसएस ने कहा, कार्रवाई ने देश का स्वाभिमान, मनोबल बढ़ाया। सैन्य कार्रवाई देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक। राष्ट्र विरोधी ताकतों की साजिश सफल नहीं होगी। एकता व सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रयास मजबूत करें।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता, महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाएगी सपा। अखिलेश ने कहा, सबसे बड़ी प्रतिमा रिवर फ्रंट पर लगाई जाएगी, हाथ में सोने की तलवार होगी। भविष्य में आज के दिन 2 दिन का अवकाश हो। बीजेपी के एजेंडे में कभी नौकरी नहीं रही। कर्मी सेना टेम्परेरी थी, असली सेना तो भारतीय सेना है। राजनीति में महापुरुषों को नहीं लाना चाहिए। इंडिगो ने कई शहरों की फ्लाइटें रद्द की। सुरक्षा के लिहाज से फ्लाइटें रद्द की गई। 10 मई तक कई शहरों की उड़ानें रद्द। किशनगढ़, श्रीनगर, जम्मू आने वाली फ्लाइटें रद्द। आकाश मिसाइल के हमले से बौखलाया पाकिस्तान। पश्चिमी बॉर्डर पर आकाश मिसाइल की तैनाती बढ़ी। आकाश मिसाइल ने पाकिस्तानी फाइटर जेट को गिराया। आकाश मिसाइल ने JF-17 फाइटर जेट मार गिराया। ICAI ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एग्जाम टाले। भारत पाक तनाव के चलते लिया गया फैसला। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का फैसला। टाले गए पेपरों में CA फाइनल, इंटरमीडिएट, इंटरनेशनल टैक्सेशन असेसमेंट टेस्ट परीक्षा टाली। भारत के जवाबी हमले के बाद पसरा सन्नाटा। लाहौर, कराची में दहशत, बाजार बंद, कर्फ्यू जैसे हालात, स्कूल कॉलेज बंद, लोगों में डर का माहौल। भारत की जवाबी कार्रवाई से दहला पाकिस्तान। दिल्ली में सुरक्षा और बढ़ाई गई। दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। इंडिया गेट, जामा मस्जिद, लाल किला पर सुरक्षा बढ़ा दिया गया है। राजघाट समेत इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई। सीमा के साथ देश के अंदर की जवान डटे हुए हैं। 25 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। सेना बर्फ से ढके रास्तों को हटाने में जुटी। जवान बर्फ हटाकर रास्ता बनाने में लगे हुए। सेना ने कहा 20 मई तक सभी रास्ते साफ कर दिए जाएंगे।